नमस्कार। आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन पर बात करने वाले हैं जो है तो काफी आम, लेकिन इसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं और ये अक्सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह भी बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायनेकोमेस्टिया की। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है। असल में ये एक व्यक्ति के लिए काफी शर्मिंदगी और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है, जिसका सीधा असर उसके आत्मविश्वास पर पड़ता है। तो सवाल ये है कि गायनेकोमेस्टिया आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये पुरुषों में ब्रेस्ट ग्लैंड के टिश्यू का बढ़ना है। और ऐसा होता क्यों है? ये होता है शरीर के दो मुख्य हार्मोन्स एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बीच बैलेंस बिगड़ने की वजह से। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। गायनेकोमेस्टिया दो तरह का हो सकता है। एक है असली गायनेकोमेस्टिया, जिसमें ग्लैंड का टिश्यू बढ़ता है, और दूसरा है स्यूडो गायनेकोमेस्टिया, जिसमें सिर्फ फैट यानी चर्बी जमा होती है। सही इलाज के लिए इन दोनों के बीच का फर्क जानना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस आखिर होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम की जड़ है शरीर में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का रेशियो बिगड़ जाना। यानी या तो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है या फिर एंड्रोजन, जो कि मेल हार्मोन है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसी इम्बैलेंस से ये कंडीशन पैदा होती है। और जानते हैं, एक दिलचस्प बात यह है कि ये कंडीशन किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी में बहुत ही आम है। करीब 70% किशोरों में ये देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसे फिजियोलॉजिकल माना जाता है, मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, और ज्यादातर मामलों में ये 6 महीने से 2 साल के अंदर अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन प्यूबर्टी के अलावा भी इसके कुछ और कारण हो सकते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ खास दवाइयाँ, लिवर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या, मोटापा या फिर कुछ खास तरह के ट्यूमर। ये सब भी शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसकी सही वजह जानने के लिए मेडिकल जांच की प्रक्रिया क्या होती है। डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? आमतौर पर यह प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। फिर एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और अगर डॉक्टर को कोई चिंताजनक लक्षण दिखाई देते हैं, सिर्फ तभी लैब टेस्ट या इमेजिंग टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जिसका शायद बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि गायनेकोमास्टिया के इलाज के लिए क्या-क्या विकल्प मौजूद हैं। पहला और सबसे आम रास्ता है ऑब्जर्वेशन, यानी इंतजार करना। जैसा कि हमने पहले बात की, खासकर किशोरों में अगर ये प्यूबर्टी की वजह से है तो अक्सर ये समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन मान लीजिए ये समस्या हाल ही में शुरू हुई है, इसमें दर्द भी है, या ये अपने आप ठीक नहीं हो रही, तो फिर दूसरा विकल्प आता है मेडिकल थेरेपी, यानी दवाओं से इलाज। अब दवाओं की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के विकल्प हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि एंटी एस्ट्रोजन दवाएं, खासकर टैमोक्सिफेन, उन मामलों में काफ़ी असरदार हैं जो हाल ही में शुरू हुए हैं। ये दवा शरीर में एस्ट्रोजन के असर को सीधे ब्लॉक करती है और ब्रेस्ट का साइज कम करने में मदद कर सकती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे पक्का इलाज, जो उन मामलों के लिए है जहां समस्या काफ़ी पुरानी हो चुकी है या गंभीर है, और वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। लेकिन एक बात साफ कर दें, सर्जरी की सलाह हर किसी को नहीं दी जाती। ये सिर्फ कुछ खास स्थितियों में ही की जाती है, जैसे अगर समस्या 12 महीने से ज्यादा पुरानी हो या इसकी वजह से बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो रहा हो। इसका मकसद ग्लैंड के टिश्यू को स्थायी रूप से हटाना और चेस्ट को एक नॉर्मल शेप देना है। तो चलिए, हमने जो कुछ भी अभी तक समझा उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं, ताकि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में एक बेहतर तरीके से बात कर सकें। तो इस पूरी चर्चा की 4 सबसे ज़रूरी बातें ये हैं। पहली, गायनेकोमास्टिया सिर्फ फैट नहीं बल्कि ग्लैंड का टिश्यू है। दूसरी, किशोरों में ये ज़्यादातर नॉर्मल होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरी, सही कारण जानने के लिए मेडिकल जांच बहुत ज़रूरी है। और चौथी, इलाज के कई रास्ते हैं, ऑब्जर्वेशन से लेकर दवा और फिर ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी तक। तो आखिर में सवाल यही है कि इसके मैनेजमेंट के लिए सही रास्ता क्या है। देखिए, इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला है जो किसी मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह से और अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों को ध्यान में रखकर ही लिया जाना चाहिए।